नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से जितने भी बालक हैं जो समाजशास्त्र से एमए कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस का ये वीडियो बनाया गया है। हालांकि सिलेबस का वीडियो जो है इंग्लिश में, आपके वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। बट वो सारे सिलेबस किस में है भैया? अंग्रेजी में है। लेकिन आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि भैया एक बार इसको हिंदी में समझा दो या फिर आप सिलेबस बता दो क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो आज फिलहाल मैंने पेपर नंबर 1 की वीडियो तैयार की है। ठीक है, पहले हम इंग्लिश वाले सिलेबस को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे मोटी मोटा। फिर उसमें से जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, लगी हैं, उनको हमने हिंदी में रूपांतरण कर रखा है, उनको मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जितने भी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बालक हैं, छात्र छात्राएं हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 का सिलेबस जो है आपके सिलेबस हिंदी में, वो भी एनईपी मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत जो सिलेबस तैयार किया गया था, सीबीएसई जिसको कहते हैं, उसके द्वारा आप कह सकते हैं कि ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि मैं कमेंट्स को देखता हूं, जो कमेंट्स मुझे लगते हैं कि हाँ इनका बनाना इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं सभी को कवर करने का प्रयास करता हूं, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखता हूं। इसमें खुशी पटेल नाम की एक छात्रा है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार मैसेज किए, तीन तीन बार कमेंट किया कि भैया आपको क्या करना है, आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का जो है क्या करना है, सिलेबस बनाना है। एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर लिख देना है या एमए सेकंड सेमेस्टर, एमए थर्ड सेमेस्टर, जिसमें हो आपको वो लिख देना है। फिर कॉमा लगा के सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और फिर कॉमा लगा के आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने तीन तीन बार एक ही कमेंट को किया है। ठीक है, तो उसका सिलेबस यहाँ पर आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस। पहले हम हिंदी में देखेंगे, ओ इंग्लिश में देखेंगे, फिर उसके बाद उसको हिंदी में रूपांतरित करके आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। चलिए भैया, जब आप जाएंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ये सिलेबस किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है? तो ये सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाला सब्जेक्ट है। सिलेबस किसके अकॉर्डिंग? सीबीसीएस के द्वारा जो है क्या किया गया है, तैयार किया गया है। प्रोग्राम का कोड क्या है? एसओसी है। प्रोग्राम का टाइटल क्या है? एमए सोशियोलॉजी का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है कोर्स का, जो कि यहाँ पर बताया गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य क्या रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा उद्देश्य बताया गया है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी सिलेबस तैयार करने से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब कि एक तरीके से समझ सकते हैं, मोटी मोटा गणित तैयार किया जाता है कि पेपर का नाम क्या होगा, पेपर का कोड क्या होगा, कितने क्रेडिट दिए जाएंगे, कितने नंबर मिलेंगे, और पेपर का टाइटल क्या होने वाला है, पेपर कोर होगा या फिर इलेक्टिव होगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो तैयार की जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेपर का या सिलेबस का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर का कोड दिया गया है। पेपर का कोड की यहाँ पर पहली चीज़ तो ये बताई गई, ए नंबर में ये बताएगा कि पेपर का कोड क्या होगा, और दूसरे में बी नंबर में ये बताया गया है भैया आपको कि क्या बताया गया है कि पेपर कोर होगा या फिर आपका इलेक्टिव होगा। ठीक है, कोर का मतलब होता है कि कंपलसरी होगा। ठीक है, कंपलसरी मतलब आप समझ सकते हो, उस पेपर को आपको चूज करना ही करना है, आप करो या ना करो। एमए में एडमिशन कराओगे तो उस पेपर का नाम आपके साथ जुड़ जाएगा, अगर आप उस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब आपके उस पेपर का नाम आपसे जुड़ गया, उसके बाद लास्ट के एक दो पेपर ऐसे कर दिए जाते हैं जो इलेक्टिव कर दिए जाते हैं। मतलब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। दो पेपर के नाम दे दिए जाएंगे, आप ये फला पढ़ना चाहते हैं तो फला को सिलेक्ट कीजिए, दूसरे को पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे को सिलेक्ट कीजिए, जो अभी यहां पर बताया गया है। ठीक है, अभी हमको दिखाएंगे। पेपर का कोड में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि A07, यहां पर आप देख पा रहे होंगे A070701T,
02T, 03T, 04T, 05T, 06P, ठीक है। इस तरीके से अगर देखें तो पेपर का नाम केवल 1 2 3 4 करके केवल एक एक डिजिट चेंज किया गया है, बाकी पेपर का कोड एक ही है, ठीक है। आपका जो पहला पेपर है वो आपका कोर पेपर है भैया। कैसा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला पेपर आपका कोर पेपर है जिसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। पेपर नंबर 2 का नाम वहीं पर बताया गया है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। पेपर नंबर 3 ये भी आपका कोर पेपर है, इसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद जब वो आपका चौथा और पांचवा दो पेपर आपके इलेक्टिव हैं, क्या फर्स्ट इलेक्टिव पेपर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। चाहे तो आप सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिलीजियन एंड सोसाइटी ये आप कर सकते हैं। दोनों पेपर में से आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले में चलते हैं, दो पेपर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं। इसमें देखिए दो पेपर यहाँ पर फिर दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। चाहे आप इसको रिटन असाइनमेंट ऑन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन, ठीक है, मतलब कि आपको रिटन असाइनमेंट मतलब लिख करके असाइनमेंट तैयार करना है किसके ऊपर, सोशियोलॉजी में जो रिलीजियन धर्म है उसके ऊपर। या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि आपको प्रेजेंटेशन ला करके जिसको टाइप करके एक फाइल वगैरह की तरह से तैयार करवाया जाता है। अगर आप बात करेंगे कहेंगे तो हम असाइनमेंट के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेंगे अच्छे से, और आपके प्रेजेंटेशन के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। दोनों में से कोई, तो इसको दोनों देखिए, इनको दोनों को हम प्रैक्टिकल कह देते हैं एक तरीके से, ये भी आप नाम समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। बाकी के आपके तीन जो है कंपलसरी होते हैं, यहाँ पर तीन कंपलसरी पेपर होंगे, और चौथा जो पेपर आपका होगा वो इलेक्टिव होगा, मतलब आपको चुनना होगा। मतलब 4 पेपर आपको टोटल देने होंगे। एक चीज आप यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं कि क्रेडिट्स आपको कितने 5-5 मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 25 नंबर आपको स्कूल के तरफ से दिया जाएगा, और 75 नंबर आपको रिटर्न का मिलने वाला है। मतलब कि आपका जो लिखित पेपर होगा वो टोटल 75 नंबर का होगा। आप लिख करके 75 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 25 नंबर आपके स्कूल वालों के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये पेपर नंबर 1 का था। पेपर नंबर 1 का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस जो है बृहद रूप में दिया हुआ है, बट ये सारा सिलेबस आपका क्या है, इंग्लिश में है। देखिए क्या दिया गया है, सेमेस्टर 1 है आपका, कोर्स का कोड भी दिया गया है A070701T, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम कोड है। फिर उसके बाद पेपर नंबर 1 का नाम है फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम हो जाएगा। एक एक यूनिट करके यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। 4 यूनिट 5 यूनिट आपको यहाँ पर टोटल बताई गई हैं। पांचों यूनिट को अभी हम डिटेल में हिंदी में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे, बट आप एक बार इंग्लिश सिलेबस भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको पढ़ने के लिए बुक की आवश्यकता है तो यहाँ पर बताई हुई बुक्स हैं, जैसे पहली बुक बताई गई है, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पाँचवीं बुक, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, इन सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में बुक कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। सभी लोग सीरीज से काम चलाते हैं, नोट से काम चलाते हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के आसपास की बुक स्टॉल्स पर आराम से मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। टोटल 26 बुक यहाँ पर बताई गई है। 26 में से जिनको आपकी ज़रूरत है उनको उठाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जिन बुकों से ये सारी सिलेबस तैयार किए गए वो इन्हीं बुक से ही तैयार किए गए हैं, इस तरीके से भी आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसके, हिंदी सिलेबस के ऊपर, कि हिंदी में सिलेबस को जानेंगे क्या क्या हमें उन चीज़ों मतलब इस पेपर नंबर एक के अंतर्गत पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आपके सामने हिंदी वाला सिलेबस आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाएगी, पेपर का कोड दिया गया है जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया है, और पेपर का नाम हिंदी में है समाज शास्त्रीय विचार की नींव, ठीक है। ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है, या आप कह सकते हैं समाज शास्त्रीय विचार का आधार, इस तरीके से न्यू भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहें, दोनों नाम ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इकाई नंबर 1 के
अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई नंबर 1 के अंतर्गत जो पहली चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समाज शास्त्र का उद्भव। समाज शास्त्र का जन्म कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, मतलब समाज में हमारे हम लोगों के सामने ये एक विषय के रूप में कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इकाई नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा, बौद्धिक संदर्भ में हम ज्ञानोदय के बारे में और सामाजिक के बारे में, सामाजिक ज्ञानोदय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसके संदर्भ में? बौद्धिक के संबंध में। तीसरा आपका जो आता है वो आर्थिक और राजनीतिक ताकतें कौन कौन सी रही हैं जो समाज में लगातार अपना दबदबा कायम रखी हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम फ्रांसीसी और राजनीतिक और आर्थिक ताकतें कौन कौन सी रही, जैसे कि फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं? आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के अंतर्गत आती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इकाई नंबर 1 के अंतर्गत क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। वहीं पर बात करें इकाई नंबर 2 के बारे में, तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हम अगस्त काम्टे के प्रत्यक्षवाद के बारे में बात करेंगे। अगस्त काम्टे का ही एक 3 चरणों का नियम आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ विज्ञान का पदानुक्रम जो है किसने बताया था? अगस्त काम्टे ने। उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये अगस्त काम्टे की ही एक अवधारणा थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आई होप 2 का दोनों इकाई क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को फटाफट लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में आपको ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। अगर आपको इसके पेपर नंबर 2 का वीडियो हिंदी में चाहिए तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं पेपर नंबर 2। इतना ही आपको करना है, केवल पेपर नंबर 2, बाकी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हालांकि अभी तुरंत तो नहीं मिल पाएंगी क्योंकि अभी कई सारे यूनिवर्सिटी की सिलेबस जो है सारे कमेंट में आ ही रहे हैं, और शायद ये वीडियो पड़ेगा इसके बाद भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो है कमेंट आएगा, तो सभी को कुछ ना कुछ कवर करना पड़ता है। तो इस तरीके से, लेकिन पेपर से पहले आपके सारे सिलेबस करवा दिए जाएंगे और साथ ही साथ हो सकता है क्लासेस भी कवर कर ली जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। तो हर्बर्ट स्पेंसर का विकासवादी जो सिद्धांत आया था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद जैविक सादृश्य के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद समाज और विकास के चरण के बारे में, मतलब समाज के कौन कौन से चरण रहे और विकास के कौन कौन से चरण रहे, डेवलपमेंट हुआ तो किन किन चरणों में हुआ, कैसे कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे? इकाई नंबर 3 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। बात करते हैं वहीं पर इकाई नंबर 4 के बारे में। तो इकाई नंबर 4 में हम एमील दुर्खीम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एमील दुर्खीम का जो है समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली में क्या योगदान रहा है, जो समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली रही है उसमें एमील दुर्खीम का क्या योगदान रहा है। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा जो है किसने दी है? एमील दुर्खीम ने। इसको भी हम पढ़ेंगे, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। और आत्महत्या के सिद्धांत जो है किसने दिया है? एमील दुर्खीम ने ही दिया है। तो आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप आपका इकाई नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। इकाई नंबर 5 के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें आपको बिलफोर्ड परेटो के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम तार्किक प्रयोगात्मक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अतार्किक क्रियाओं की व्याख्या भी हम करेंगे। जो अतार्किक क्रियाएं हैं उनकी व्याख्या भी करेंगे, किसके द्वारा? बिलफोर्ड परेटो के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिलफोर्ड परेटो का ही एक सिद्धांत आया था जिसको हम सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में भी हम इकाई नंबर 5 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा पेपर 5 इकाइयों में बांटा जाता है। 5 की पांचों इकाइयां आपको हिंदी में बता दी गई हैं। अगर आपको समझ में आई है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। पेपर नंबर 2 का वीडियो चाहिए तो पेपर नंबर 2 लिख करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ इन सारी चीज़ों को शेयर भी करते रहो। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको सिलेबस के अलावा पेपर कब होगा, सारी नोटिफिकेशन जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कमेंट में ही आना होगा, ठीक है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई तो फिर वही चीज़ है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।